जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी जब गैप अप ओपन होता है, जैसे पिछले दिन के ऊपर रहता है, तो वहाँ पे हम लोग किस तरह से व्यू बना करके चले कि मार्केट आज ऊपर जाने वाला है या फिर ऊपर से नीचे गिरने वाला है, या फिर जैसे ही गैप अप ओपन हुआ और एक बहुत तेजी से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाए, मतलब मार्केट तेजी से नीचे गिरने मतलब गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे ऐसे कंडीशन में कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये सारा बात मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। सेम यही चीज़ जस्ट डाउन ट्रेंड में भी, यदि नीचे मतलब गैप डाउन भी होता है तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों बहुत अलग होने वाला है। जो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ, ये शायद ही कभी किसी प्रीमियम कोर्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज का ये वीडियो जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर बैंक निफ्टी में यहाँ पे लर्निंग कर रहे हैं, उनको जरूर ये वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे देखिए आज का भी मार्केट गैप ओपन हुआ था, तो यहाँ पे किस तरह से आपको एक व्यू क्रिएट करना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिए जब भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं आपको बैंक निफ्टी में। तो पहला चीज़ तो ये देखिए कि पिछले दिन के, जैसे मान के चलिए कि ये पिछला दिन है, अभी पिछले दिन के कैंडल के हाई के ऊपर तो नहीं आज गैप अप ओपन हो रहा है, मतलब सीधा उसके ऊपर। जैसे ये देखिए अभी यहाँ पे है, जैसे ये है, इधर से गैप अप ओपन हुआ अगले दिन, अभी ये यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ यहाँ से, उसके बाद मार्केट नीचे आया है। तो आपको यहाँ पे एक चीज देखना पड़ेगा कि जो पिछला दिन है ना, पिछले दिन के हाई के ऊपर, मतलब पिछला दिन जो भी क्लोजिंग हुआ है पिछले दिन के, अभी दिखाता हूँ चार्ट पे, पिछले दिन के हाई के ऊपर जो है मार्केट जैसे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद क्या होता है आपने ज़्यादातर देखा होगा कंडीशन में, यहाँ से सीधा मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो, मतलब मार्केट सीधा नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ से बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ है और कल का यहाँ पे क्लोजिंग है, ये हाई लगा रखा था बैंक निफ्टी ने, ये इधर ये हाई लगा रखा है। अब बैंक निफ्टी यहाँ से ओपन हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए दोस्तों। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मार्केट को पिछले दिन के हाई के ऊपर आने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट्स में आने के बाद, अब ये पॉइंट्स में आने के बाद आपका देखिए, मैं इसका पूरा का पूरा रीजन एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ऐसा होता है, क्यों। अभी आप सोचेंगे गैप फिल करने के लिए आ रहा है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है, कभी मार्केट यहाँ से ही रिटर्न हो जाएगा, कभी क्या होगा, मार्केट जैसे मान के चलिए कि यहाँ से गैप ओपन हुआ और यहाँ से ही मार्केट ऊपर चले जाएगा, फिर तो गैप तो फिल हुआ नहीं, यहाँ पे आप इंतजार करते रहेंगे गैप फिल हुआ। अब कभी आप सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे आया गैप फिल करने के लिए, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और यहीं से मार्केट क्या होता है, ऊपर जाने के बाद थोड़ा ऊपर गया और मार्केट यहाँ से टूट गया। तो ये कंडीशंस आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत देखने को मिलते हैं। तो ये चीज को आपको किस तरह से यहाँ पे व्यू क्रिएट करना चाहिए, ये इन सब चीजों से कैसे आप बच सकते हैं, एक जो परफेक्ट व्यू होता है ना वो कैसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मान के चलिए कि अभी हमने यहाँ पे ये देखा कि ये हमने हाई को मार्क कर लिया और बैंक निफ्टी जो है देखिए आज के दिन में यहाँ पे ट्रेड हुआ है, सॉरी एक सेकेंड, ये हाई बना रखा है यहाँ पे बैंक निफ्टी और इधर क्लोज हुआ, तो अगले दिन यहाँ से गैप ओपन हुआ यहाँ से। तो अभी क्या हुआ दोस्तों, जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ से एक बार इसको नीचे आने दीजिए, एक बार नीचे आने दीजिए प्रीवियस हाई के आसपास, यहाँ पे इसके आसपास। देखिए आप ध्यान रखिए, मैं थोड़ी देर के बाद और इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी ये तो मैं छोटा सा पॉइंट इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्यों कितना नीचे आ सकता है वो भी मैं पूरा का पूरा रीजन आप लोगों को बताता हूँ। देखिए अब जैसे मान चलिए कि बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ तक आ गया, 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए आप, 5 मिनट के चार्ट पे देखिए यहाँ तक आ गया बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे एक बार डब्ल्यू पैटर्न बनने दीजिए, डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद ये हाई को ब्रेक करने दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब भी ये हाई को यहाँ पे, जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न का हाई है इसने बना रखा है, अब यहाँ पे क्लोजिंग होता है, तो आप ये क्लोजिंग के बाद ऊपर का व्यू बनाइए, ऊपर का एक 5 मिनट का कैंडल कम से कम क्लोज होने दीजिए, उसके बाद ऊपर का व्यू बनाइए। और स्टॉप लॉस जो रिट्रेसमेंट के नीचे जस्ट यहाँ पे ही आपका स्टॉप लॉस लगा करके रखना है। क्यों लगा कर रखना है, यदि मार्केट वापस यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट होकर रिवर्स होता है तो फिर ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, फिर एक बड़ा सा फॉल आने के चांसेस 90% केस में होता है कि यदि मार्केट ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर ये लेवल को जब ब्रेक करेगा तो वापस ये ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है। जो मतलब डे का करे, मतलब जैसे अभी यानी कि पूरा ओवरऑल ट्रेंड्स को, वो जो डे का ट्रेंड होता है जैसे 5 मिनट का ट्रेंड है तो उसको कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से
गिरना चालू हुआ है, अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और मार्केट वापस नीचे गिरा। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद यहाँ से आपको यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यदि पिछले दिन के हाई के ऊपर है और ओवरऑल ट्रेंड यदि आपको पता है कि आप ट्रेंड सिर्फ डेली चार्ट में देख लीजिए कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर का व्यू बना रहा है वीकली डेली चार्ट्स में, तो अप ट्रेंड में है, तो 90% केस में आपका ये टारगेट सक्सेसफुल होगा। ये डब्ल्यू पैटर्न का 90% केस में ये मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा ये हाई को, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी 90% है दोस्तों। आप जाकर के अभी के अभी बैक टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा एक बार देख लीजिए, मैं पूरा एक बार समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप जाकर के उसको टेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए यहाँ पे फिर ऐसे अभी एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, वो कि देखिए एक तो ये पॉइंट्स में जब भी मार्केट देखिए ये पॉइंट जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ से लेकर के मार्केट इधर ये इधर क्लोजिंग हुआ था पिछले दिन का, आप जाकर के देखिए कि जो 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, आपने सिर्फ हाई मार्क करना है जहाँ भी हाई हो, ये इधर हाई है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हुआ 5 मिनट में, यहाँ पे आकर के लास्ट में क्लोजिंग, अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे आकर के क्लोजिंग हुआ। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख सकते हैं एक नॉर्मल फिबोनाची लगा करके कि फिबोनाची क्या कह रहा है। फिबोनाची आपको आता है लगाने तो देख सकते हैं, नहीं तो मैंने वीडियो रिट्रेसमेंट का डाल रखा है, नीचे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट डाल रखा है, जाकर के देख लीजिए, आई बटन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब मैं बता चुका हूँ, आई बटन में सबका लिंक डाल दूंगा या इन स्क्रीन में डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के आप फिबोनाची यहाँ पे लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि मार्केट कितना नीचे आ रहा है। यदि दोस्तों मार्केट का जो एक सेंटीमेंट होता है कि ये गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पे, तो ये जैसे मान के चले कि अभी वापस हम लोग डिलीट करके, क्यों कचरा दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए जैसे यहाँ से इधर बंद हुआ था मार्केट पिछले दिन और आज यहाँ से ओपन हुआ। अब मान के चले कि मार्केट यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक आ चुका है, तो अभी ये पॉइंट से आप देखिए इसमें डिफरेंट बहुत ज्यादा है। आपको सिर्फ एक चीज देखना है कि फिबोनाची आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगाया, ये आप देखिए यहाँ पे कि क्या ये मार्केट यहाँ से ये 50% के आसपास रिट्रेसमेंट करके मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। यदि 50% के करीब मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, भले ही कितना भी, भले ही ये हाई के आसपास ना हो, हाई से पिछले दिन का जो ये हाई है इससे ऊपर ही क्यों ना हो। देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये, ताकि आपको अभी जितने भी नए लोग हैं आप देखेंगे जाकर के तो आपको पता नहीं लगेगा मार्केट में डायरेक्टली आप देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे जब भी ये ग्रुप आप देखेंगे, ये ग्रुप में मैं आपको देखता हूं, अभी जैसे ही मार्केट का ओपनिंग हुआ मोमेंटम के हिसाब से मुझे पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफी लंबा टाइम हो चुका है। तो अभी आप जब देखते जाएंगे एक्सपीरियंस होते जाएगा आपको समय के साथ, तो वो आपको फिर ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं होगी, ये फिबोनाची वगैरह सब इन सब चीज़ों की आपको बाद में जरूरत नहीं होगी। तो ये आपको मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया कि ताकि आप इसको लगा करके एक बार चेक कर ले आपका कंफर्मेशन सही है नहीं। अभी मान के चले कि मार्केट यहाँ पे है और आपने पिछले दिन का जो यहाँ पे ये था ना लो, उसके ऊपर लगाया और मार्केट यहाँ से गिरते गिरते 80% के आसपास आ गया है। यदि दोस्तों ऐसे कंडीशन में मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो 90% चांस होगा कि आपका इसका फॉल्स ब्रेकआउट होने की 90% चांस होगा कि वो वहां से ब्रेकडाउन करके एक बार नीचे आ जाए। भले ही बाद में जो भी होगा, लेकिन वो डे का जो है, वो दिन का जो मार्केट का व्यू होगा वो नीचे आ जाएगा, यदि मतलब 80% के करीब करीब आ जाएगा। इस वीडियो को वापस से देख लीजिएगा जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बहुत कीमती वीडियो है दोस्तों, मैं ये चीज आपको फ्री में दे रहा हूँ। आप इसकी कद्र करना सीखिए और इसको देख करके स्टडी करने की। दोस्तों मेरा थोड़ा हेल्थ का इशू है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट से यहाँ से अभी इधर क्लोजिंग हुआ, अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे इधर ओपन हुआ और यहाँ से मार्केट देखिए अभी नीचे आना स्टार्ट हुआ। हमने क्या किया, ये लो से लेकर के ये इधर हमने हाई पे एक सिंपल सा फिबोनाची मार्क कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से गिरते 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 अभी कहाँ तक आ गया, देखिए ये हाई के आसपास आया, यहाँ पे देखिए ये हाई के आसपास आया। तो अभी इसके आसपास यदि 50% के नीचे 50-60% का जो लेवल होता है फिबोनाची का, उसके यदि नीचे आ जाता है मार्केट, यहाँ पे उसके नीचे आ जाता है यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनने दीजिए दोस्तों। डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद एक बार रिट्रेसमेंट करें ना डब्ल्यू पैटर्न इसको ब्रेकआउट होने दीजिए। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होने दीजिए। अब इसके ऊपर जब ये रिट्रेसमेंट करे ना, रिट्रेसमेंट करने के बाद ये हाई को जब ब्रेक करे तभी जाकर के एंट्री होगा ऐसे कंडीशन में, क्योंकि जब मार्केट 50% के ऊपर रिट्रेसमेंट करने वहां से ऊपर से आने के बाद, मार्केट यहां से आने के बाद यदि 50% में नहीं रुकता है और मार्केट लगभग 80% के करीब करीब आ जाता है, भले ही पिछले दिन का ये जो हाई है ना वो 80% के करीब हो ऊपर हाई से, तो वहां पे एक स्ट्रेंथ का जो पॉसिबिलिटी होता है कि वो मार्केट यदि ऐसे कंडीशन में डब्ल्यू पैटर्न भी बनाता है, तो आपका यहां से ऊपर से आपका एंट्री लेने के बाद आप डायरेक्ट डब्ल्यू पैटर्न पे एंट्री लेते हैं। यहाँ पे ये इधर ब्रेक किया और आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया,
एंट्री लेने के बाद आपका मार्केट थोड़ा ऊपर गया और यहाँ से मार्केट क्या होगा, थोड़ा ऊपर आकर के इस तरह से ये रेंज बनाते हुए इस तरह से रेंज बना देगा और ये इस तरह से व्यू बना देगा और अगले दिन जाकर के उसका ब्रेकआउट या फिर उसी दिन लास्ट में जाकर के ब्रेकआउट होगा। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट यहाँ से एक ऊपर का व्यू बनाएगा। ये कंडीशन मार्केट में होता है, ये चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने ये चीज देखा है दोस्तों, मैंने बहुत नजदीक से इन सब चीजों को देखा है। आप जाकर के प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि मार्केट में ऐसा ही होता है, क्योंकि आप जब मार्केट में 5 साल 7 साल 8 साल रहेंगे तो आपको धीरे 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 ये सब चीज का समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, मैं जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप चाहते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस से आप सीख लें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर गलती करके आप समय के साथ तो जरूर सीखेंगे। थोड़ा लंबा टाइम, भले ही यहाँ पे आपको साल भर की जगह 2 साल 4 साल 5 साल लग जाए, लेकिन वहाँ पे आप यदि लॉस कर ट्रेड करेंगे, लॉस कर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर मार्केट में आप ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे जो प्रीवियस डे होता है, पिछले दिन के हाई के ऊपर एक बार डब्ल्यू पैटर्न बनने दीजिए, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होने दीजिए। यदि 50% के करीब करीब रिट्रेसमेंट है तो वहाँ पे एंट्री लीजिए। जैसे ये देखिए, यहाँ से 50% का ये लेवल है, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, उसके बाद डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर का व्यू बनाइए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नहीं तो आप इंतजार कर लीजिए, एक बार डब्ल्यू पैटर्न बनने दीजिए, उसके बाद व्यू बनाइए ऊपर का। ऐसे कंडीशन में फिर आपका यहाँ पे बचा रहेगा। तो ये चीज को आप ध्यान में रख लीजिए और लिख करके रख लीजिए कि अब यहाँ पे एक और कंडीशन आता है कि जैसे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ पे, ये देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये इधर से इधर, ये इधर से आया, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ इधर और मार्केट गैप अप ओपन होता है और यहाँ से आपने नॉर्मली ये पॉइंट से लेकर के इधर तक आपने मार्क कर लिया, यहाँ से लेकर के आपने यहाँ तक दोस्तों मार्क कर लिया। ठीक है, अब मार्क करने के बाद अब मान के चले कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर से यहाँ से मार्केट नीचे आया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट इस तरह से सिर्फ व्यू एक क्रिएट कर रहा है, एक सेकंड, डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक व्यू क्रिएट कर रहा है। इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप इंतजार कर लीजिए, एक बार अच्छे से डब्ल्यू पैटर्न बनने दीजिए, फॉर्मेशंस क्लियर होने दीजिए, उसके बाद व्यू बनाइए। नहीं तो आप यहाँ पे देखिए ऐसा कंडीशन हो रहा है ना, तो एक बार आपको फिर ये हाई को ब्रेक होने दीजिए, इस तरह से एक बार हाई को ही ऐसे ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है तो इसके ऊपर का आप व्यू बना करके यहाँ पे चल सकते हैं। फिर आपको वो लास्ट जो जहाँ से गैप ओपन हुआ है उसी को मार्क करना पड़ेगा। हालांकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है, मैं बाद में इसको डिस्कशन करूंगा, इसके ऊपर मैं अभी करूंगा तो फिर थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा और लंबा वीडियो ज़्यादातर लोग जो है देखते नहीं, क्योंकि फ्री में देता हूँ तो लगता है कि फ्री का चीज़ तो ऐसे ही फालतू है, तो इसलिए ज़्यादातर अभी जो आप लोग सीखने वाले हैं वो तो देख ही रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए तो मैं जितना लंबा वीडियो डालूँ वो हमेशा कहते हैं कि सर आप जितना लंबा डालें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिन्होंने 5 मिनट देखा, अच्छा बहुत लंबा है छोड़ दो, इसे वीडियो नहीं देखना ज़्यादा टाइम। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स करके यहाँ पे हम लोग ये ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज भी हम लोगों ने यहाँ पे डाला था यही सेम बना करके, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं वीडियो इसके ऊपर डालता हूँ। चलिए, तो ये 5 मिनट का हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब जैसे मान के चलिए कि आज का दोस्तों यहाँ पे दिन था, आज का यहाँ पे दिन था, जैसे ये देखिए मान के चलिए कि ये यहाँ पे हमने ये पॉइंट से एक व्यू बनाया। अभी ये देखिए अभी क्या हुआ, मार्केट क्लोजिंग जो है ये हाई है, इसके करीब करीब क्लोजिंग जो है लगभग इसके आसपास मार्केट में हुआ। यहाँ पे देखिए पिछले दिन का क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, पिछले दिन का क्लोजिंग यहाँ पे ये पॉइंट्स में आकर के हुआ। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो 5 मिनट का कैंडल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप फिबोनाची ड्रॉ करके रख सकते हैं ये पॉइंट्स में। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में देखिए आपको यहाँ पे जो एंट्री करना है, जैसे देखिए लगभग ये मेरे ख्याल से लगभग 65% के करीब करीब नीचे रिट्रेसमेंट किया है। 65% के करीब करीब आप यहाँ पे फिबोनाची लगा करके देखेंगे तो 65 के करीब करीब जो है इसने रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया हुआ है। ये जो लो दिख रहा है आपको, ठीक है, यदि आप इसके हाई के ऊपर मार्क करेंगे तो ये लगभग 80% के। तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे इंतजार करना है कि आपको यहाँ पे एक बार डब्ल्यू पैटर्न्स के हाई को ब्रेक करने देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक क्लोजिंग के बाद एंट्री लेंगे। ठीक है, यदि एक क्लोजिंग होता यहाँ पे तो हम लोग एक व्यू बना करके ऊपर का चल सकते थे। हाँ, लेकिन ऐसे कंडीशन में भी यदि ये 50-60% के मतलब रिट्रेसमेंट करने के बाद क्लोजिंग हुआ और जब मार्केट वहां से गिर जाता है तो वहां पे आपकी पॉसिबिलिटी ऐसे मान के चल सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे है चांसेस आपके कि 90%, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि 10% केस में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो 90% केस में आपका टारगेट आएगा यहाँ पे ऐसे केस में। ठीक है, स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस तो हिट होना एक स्वाभाविक है, आपका बिना स्टॉप लॉस के तो है नहीं कि आप एक बहुत बड़े ऐसे ट्रेडर हैं कि आपको कोई बहुत मतलब बड़ी एक सीक्रेट आपके हाथ लग गया कि अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, तो ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं होता। इसमें भी होगा हाँ, लेकिन कम होगा, 10%
15% के करीब करीब स्टॉप लॉस आपका हिट होगा। बाकी ऐसे बोल सकते हैं कि टाइम में आपका टारगेट आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। तो अभी जैसे मान के चले कि ये यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे जैसे मान के चले कि ये गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है इसके लास्ट लो को, तो आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं, ये लो को आप पकड़ सकते हैं और ये हाई को मार्क कर सकते हैं गैप अप को। यहाँ से ये लो को पकड़िए और ये हाई को मार्क करिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग 30% के करीब करीब मार्केट जो है यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट किया है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन लागू होगा कि आपका कम से कम यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद, इसके हाई की क्लोजिंग के बाद ही आपका एंट्री का व्यू ऊपर का बनेगा। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान में रखिए, लास्ट लो को आप मार्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे तो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे और भी हम लोग इसका देख लेते हैं बैक टेस्ट करके पीछे। जैसे ये देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये देखिए अभी क्या है, ये यहाँ पे पिछले दिन के हाई के ऊपर है, यहाँ पे ये देखेंगे इससे गैप ओपन हुआ है, पिछले दिन के हाई के ऊपर है। और यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट क्या है, ये पॉइंट से मार्केट इस तरह से एक यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि एक व्यू यहाँ पे सिंपल सा क्रिएट कर रहा है। तो अभी ऐसे कंडीशन में आप एक बार डब्ल्यू पैटर्न बनने दीजिए अच्छे से, उसके बाद आप व्यू बनाइए, क्योंकि प्रीवियस डे के मतलब हाई के ऊपर है। ये मैंने एक वीडियो में बताया हुआ भी है, जो मैंने वीडियो बनाया हुआ था बैंक निफ्टी का डब्ल्यू पैटर्न्स का, तो उसमें मैंने बताया यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बना, एक हाई को मार्क कर लीजिए, इसके ये हाई को या फिर ये हाई को मार्क, हालांकि ये होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, छोटा है तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं पूरा, यहाँ से लेके इस तरह से आप ऐसे एक बार मार्क कर लीजिए, एक बार क्लोज होने दीजिए ऊपर का। यहाँ पे जैसे मान चलिए कि ये कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, ये पूरे आपका रेक्टेंगल जो आपने ड्रॉ कर रखा है या फिर हॉरिजेंटल जो भी मार्क करते हैं, ऐसे जो भी आप मार्क करते हैं, इसके ऊपर ये कैंडल जैसे क्लोज हुआ यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, इसके हाई के ऊपर आपका एंट्री का व्यू बन सकता है। यहाँ पे एंट्री का व्यू, स्टॉप लॉस जस्ट रिट्रेसमेंट के नीचे 1:1 का आपका यहाँ पे टारगेट बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि आपका जब भी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर यहाँ पे बनता है, जैसे ये देखिए, जैसे यहाँ से आप ये पॉइंट से इस तरह से मार्केट यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की, ये देखिए गैप अप यहाँ से पकड़े तो यहाँ पे मार्केट एक व्यू बनाया और यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट हुआ। तो ये कंडीशन में जब आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ये कंडीशन में ऐसे, हालांकि है तो बहुत छोटा, यहाँ पे व्यू नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मान के चलेगी आपने एंट्री ले लिया यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस आपका जस्ट रिट्रेसमेंट के नीचे यहाँ पे ये पॉइंट्स के आसपास आप बना के चल सकते हैं। इतना में तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है स्टॉप लॉस लगाने का। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेंगे तो बस वही कितना पॉइंट का, आप देखिए यहाँ पे आपने एंट्री लिया, एंट्री तो हालांकि आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आपका कितना, लगभग 40-50 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा। ये लगभग 100 पॉइंट, 100-150 पॉइंट के करीब करीब का, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा। बैंक निफ्टी में नॉर्मल इतना जो है आपका स्टॉप लॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जब छोटा रखेंगे तो फिर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जैसे मान चलिए कि यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग 150 पॉइंट के करीब करीब का, या 150 पॉइंट ऊपर आ भी जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब आप 400, 300, 400 पॉइंट रख देंगे तो फिर वहाँ पे वो भी दिक्कत हो जाएगा कि आपने 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दिया और आगे 300 पॉइंट का मूव आया ही नहीं अगले जो भी 1-2 घंटे का ट्रेडिंग सेशन है। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे ही इस तरह से आप ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान चले कि यहाँ पे ये एक व्यू बनाया, यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट्स में, जैसे यहाँ से मार्केट गैप ओपन हुआ और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न से इसको ब्रेक अभी तक नहीं किया, तो बाद में जाकर के जब यहाँ पे ब्रेक किया ये पॉइंट्स में, यहाँ पे एक तो बनाया, ठीक है, उसके बाद मार्केट इस तरह से एक व्यू बनाते हुए गया, तो ये ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने ये लो लगाया और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ, तो इसके ऊपर का व्यू बना सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट रिट्रेसमेंट के नीचे वहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे भी लगभग आपका इसके ऊपर क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे लेंगे तो आपका लगभग 100 पॉइंट के करीब करीब का, 150 नहीं 100 पॉइंट के करीब करीब का यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बनता है। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ से 100 पॉइंट के करीब करीब का आपका टारगेट ऊपर का होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको देखिए, ऐसे ही कंडीशन में आपको ये चीज देखना पड़ेगा, आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब ऐसे ही कंडीशन में जैसे मान के चलिए कि अभी मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को, ये देखिए अभी जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये पॉइंट से मार्केट जैसे ये हाई इसने लगाया, इधर से गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, इसके ऊपर यदि डब्ल्यू पैटर्न अच्छे से बनाता, ब्रेक करता यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एक क्लोजिंग के बाद ऊपर का व्यू 1:1 का, यहाँ पे जस्ट रिट्रेसमेंट के नीचे जो लो है ना, ये लो के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा करके चलते, फिर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती। ऊपर का व्यू हम लोगों का रहता 1:1 का। तो ऐसे कंडीशन में जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है कि मार्केट में टारगेट आने की। ठीक है, तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए आज भी यहाँ पे डाला था ये बैंक निफ्टी का लर्नर्स के लिए वॉच करे। देखिए अभी कब डाला था मैंने, ये देखिए 10:33 में डाला था कि यहाँ पे देखिए मुझे मालूम था नहीं कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, लेकिन देखिए एक आप जैसे टाइम देंगे ना मार्केट में, धीरे धीरे आप मार्केट में रहेंगे तो वो एक्सपीरियंस आपके अंदर बिल्डअप होते जाएगा। ठीक है, मतलब आते जाएगा एक्सपीरियंस, धीरे 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 सीखते सीखते, देखते देखते, मार्केट को एब्जॉर्ब करते करते, ठीक है,
तो धरफर नहीं करना है आप लोगों को, बिल्कुल शांति से काम करना है मार्केट में, शांति से ट्रेड नहीं करना है, सीखना है, पहले स्टडी करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में क्या डाला, डब्ल्यू पैटर्न बनने दो, या फिर ऊपर का, उसके बाद ही ऊपर का व्यू बनाएंगे। डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद ऊपर का व्यू हम लोग बनाएंगे, नहीं तो नीचे रिट्रेसमेंट के बाद नीचे का एक व्यू बना करके हम लोग यहाँ पे चल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एक बार डब्ल्यू पैटर्न बनता है इसके ऊपर, तो एक व्यू ऊपर का बना के चल सकते हैं। बाद में देखिए डब्ल्यू पैटर्न तो बना भी यहाँ पे, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पे ना तो ब्रेकआउट हुआ, ना यहाँ पे इसी के नीचे से मार्केट ये फॉल कर गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे इसके इधर नीचे जा करके एक अच्छा रिट्रेसमेंट करता, ये डायरेक्टली यहाँ से आता, जैसे यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ किया है ना, ये डायरेक्ट यहाँ पे आता और एक रिट्रेसमेंट करता, तो नीचे का व्यू हम लोग बना करके चलते। यहाँ तक का ये जो लाइन था, यहाँ पे एक ट्रेंड जो था 1 घंटे का, ये ट्रेंड के ऊपर तक का एक 1:1 का यहाँ पे रिट्रेसमेंट के हिसाब से व्यू पकड़ के चल सकते थे। बाद में यहाँ पे आकर के ये लाइन के आसपास आकर के यहाँ पे मार्केट रुक गया। आप देखेंगे यहाँ पे इसके करीब करीब आकर के इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसी लाइन पे आकर के मार्केट यहाँ पे रुका, सपोर्ट लेकर के इसी के आसपास मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी का एक जो मेरी तरफ से एक्सपीरियंस था, वो मैंने एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो बताने की कोशिश किया है, और आप लोग इस पॉइंट्स को लिख करके या फिर आप इसको लाइव चार्ट पे जाकर के एक बार टेस्ट करिए, देखिए क्या इसका रिजल्ट वगैरह सब आ रहा है। उसके बाद आप इसमें व्यू वगैरह सब क्रिएट कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश करिए, ये नहीं कि बड़े क्वांटिटी में आपने ट्रेड किया और लॉस कर लिया, फिर बाद में आपको मार्केट छोड़ना पड़ता है। ऐसा गलती कभी मत करिए। और जो कॉल्स टिप्स ये सब चीज़ों से बचिए, और आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, खुद से सीखने की कोशिश करिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, जब भी आप खुद से करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर के आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। नहीं तो आप कितना भी कुछ कर लें, कितना भी कॉल टिप्स ये वो ले लें, आपका लास्ट में लॉस ही होगा और फिर आपको मार्केट छोड़ना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप खुद से सीखने की प्रयास करें। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों इस ग्रुप को आप लोग जरूर आकर के ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी सीखने वाले हैं। इस तरह से हम लोग डेली चार्ट डालते हैं, ये वीडियो जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो जो है कल मैंने डाला हुआ था। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।